सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल डियर फार्मर स्क्वायर। सो गाइस, मैं आप स्टार्ट करने से पहले बस ये बोलना चाहूँगी, आप लोग ये वीडियो पूरी देखिएगा। मैं आपको क्वालिटी पर डिज़ाइन सच में इतना इजी वे में समझाऊंगी कि आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। और पूरी वीडियो सुनिएगा गाइस। मैं आप लोगों को ये नहीं बोल रही कि प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड ऑल। आप लोगों को अच्छी लगे लाइक कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि और मैं इम्प्रूव कैसे कर सकती हूँ आप लोगों को अपना समझाने के लिए अच्छे से कि कैसे मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्वालिटी बाय डिज़ाइन। अब सब लोगों को इसमें बड़ी दिक्कत होती है कि क्वालिटी बाय डिज़ाइन होता क्या है। सब लोग समझ लेते हैं, फिर ये सोचते हैं कि होता क्यों है, इसका काम क्या है। सो गाइस देखिए, क्वालिटी बाय डिज़ाइन का मतलब ये होता है कि हम किसी प्रोडक्ट को इस तरीके से डिज़ाइन करें, किसी प्रोडक्ट को हम इस तरीके से डिज़ाइन करें कि उसकी क्वालिटी बिल्कुल बेस्ट आए। ठीक है, बोल सकते हैं हम 5 स्टार, बिल्कुल अच्छी से क्वालिटी आए उसमें। उसी को बोलते हैं हम क्वालिटी बाय डिज़ाइन। प्रोडक्ट को डिज़ाइन ही ऐसा कीजिए कि हमारी क्वालिटी बिल्कुल बेस्ट आए। ठीक है, तो अब यही हमारा क्वालिटी बाय डिज़ाइन। किसी भी प्रोडक्ट को ऐसे डिज़ाइन कीजिए कि हमारा बेस्ट प्रोडक्ट आए। ठीक है, इसे हम पढ़ते क्यों हैं? हमारा स्टडी टू इम्प्रूव प्रोसेस, अपने प्रोसेस को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए, इन्हेंस करने के लिए, कि उसमें जो हमारे एरर्स हैं बिल्कुल मिनिमाइज़ हो, बिल्कुल बोल सकते हैं 0% हमारे एरर्स हों उसमें। ठीक है, तो क्वालिटी पर डिज़ाइन मैंने आपको बेसिक बता दिया कि हम किसी प्रोडक्ट को डिज़ाइन ही ऐसे करें कि उसकी बेस्ट क्वालिटी आए। अब मैं आपको और बताऊँगी, बहुत ज़्यादा अच्छे से बताऊँगी, बस आप सुनिए। अब हमारी होती है, हमारी 2 अप्रोच थी। सबसे पहले ओल्डर अप्रोच, न्यू अप्रोच। ओल्डर अप्रोच मतलब पहले लोग क्या करते थे बेसिकली, रॉ मटेरियल्स को, मतलब मान लो कोई भी कोई हमें मेडिसिन बनानी है, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, मटेरियल इकट्ठा कर लिया सारा का सारा, एक्सिपिएंट्स प्लस एपीआई सारा का सारा, उनको उन्होंने प्रोसेस किया, अच्छे से एक दूसरे से मिलाया, जो भी मशीन वर्क होता सब कुछ किया। फाइनली जो हमारा सारा सारा काम है वो फिनिश हो गया। और लास्ट में उन लोगों ने क्या किया, उसका क्वालिटी टेस्ट करवाया। डैट मीन्स QA QC एंड ऑल, ये सब कुछ करवाया उन्होंने। तो ये हमारा होता है ओल्डर अप्रोच। पहले ओल्डर अप्रोच में क्या होता है हमारा, कि रॉ मटेरियल्स लिया, उनको प्रोसेस करने के बाद जब वो फिनिश हो गया फाइनली, उनका क्वालिटी टेस्ट करवा लिया। लेकिन इससे क्या होता था, मतलब क्वालिटी टेस्ट करवाने के बाद बहुत एरर्स आते थे कि हो सकता है कि प्रोडक्ट ख़राब हो, प्रोडक्ट की क्वालिटी ठीक नहीं हो, और बाद में एरर्स आने की वजह से सारा का सारा जो पैसा लगता था किसी का, सारा का सारा ख़राब होता था। वो अगर पैसा ख़राब होता था, अगर हमारा आउटपुट रिज़ल्ट अच्छा ना है तो एक न्यू अप्रोच स्टार्ट की। सर जोसेफ नाम था उनका, आगे बताऊंगी मैं। उन्होंने एक न्यू अप्रोच स्टार्ट की कि हम रॉ मटेरियल्स को लेने से पहले उनकी हम अच्छे से क्वालिटी चेक करवाएं। ये ओल्डर अप्रोच में हम बाद में करते थे ना, लेकिन न्यू अप्रोच के अकॉर्डिंग क्या है, हम पहले ही सारा का सारा क्वालिटी को चेक करवाएं। मतलब कि पार्टिकल की सॉल्युबिलिटी कैसी है, डिसोल्यूशन कैसा है, सरफेस टेंशन कैसा है, कि हम पहले से ही सारा का सारा एक तरीके से ब्राउचर बना के रखें, कि रॉ मटेरियल्स को टेस्ट करवा के रखें कि रॉ मटेरियल्स कैसे कैसे हैं हमारे, उनकी क्या क्या क्वालिटी है, और वो अच्छी क्वालिटी मैनेजमेंट को फॉलो कर पा रही है कि नहीं कर पा रही। बिल्कुल अच्छे से हमने पहले ही सारा लेके रख लिया। उसके बाद हम उनको प्रोसेस करेंगे। फाइनली हमारा फिनिश गुड जो आएगा, उसमें हमें ज़रूरत नहीं है क्वालिटी टेस्ट करवाने की, क्योंकि हमारे पे पहले ही सारे की सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि हमने पहले ही सारा अच्छे से करवा रखा है। तो हमारे पास 99% चांसेस होते हैं कि हमारा जो रिज़ल्ट आया है वो बहुत बोल सकते हैं प्रिसाइज आया है, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है हमारा। ठीक है, तो न्यू अप्रोच के अकॉर्डिंग क्या है, पहले ही सारे मटेरियल्स को क्वालिटी चेक कर लेनी, ताकि हमें फाइनली क्वालिटी टेस्ट ना करवानी पड़े। ठीक है, अब एक चीज़ आती है हमारी क्वालिटी बाय डिज़ाइन। ये मैंने आपको, देखो पहले मैंने आपको समरी बताई। न्यू ओल्डर अप्रोच क्या थी, प्रोडक्ट बनाने के बाद, ओल्डर अप्रोच क्या थी, प्रोडक्ट बनाने के बाद उनको टेस्ट करते थे। अब न्यू अप्रोच की आई हमारी, पहले हम टेस्ट करते हैं रॉ मटेरियल्स को, फिर हम प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा बहुत एक्यूरेट रिजल्ट देता है। तो अब मैंने आपको बहुत सिंपल एंड इजी डेफिनेशन लिख के दिया है यहाँ पे, उसको भी तोड़ मरोड़ के, कि क्वालिटी पर डिज़ाइन होता क्या है, एक अप्रोच होती है
सिस्टमैटिक मतलब पूरा सिस्टमैटिक वे में, पहले हमने प्रिपेयर किया अच्छे से, टेस्ट करवाया, फिर प्रोसेस करवाया, फिर फाइनली गुड आया। तो एक सिस्टमैटिक अप्रोच होती है ये किस चीज़ की, डेवलप, बनाई तो रहे हैं हम किसी चीज़ को, डेवलपमेंट की एक सिस्टमैटिक अप्रोच होती है जो किससे स्टार्ट होती है, प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। मतलब प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव मतलब कि हमें क्या चीज़ चाहिए वो हम पहले से ही सोच के रखते हैं। हमें डिसोल्यूशन चाहिए फाइनल प्रोडक्ट में, तो हम रॉ मटेरियल्स को ऐसा लेंगे जो फास्टली बॉडी में जाके डिसोल्यूट हो जाएंगे, ठीक है। हमें एंटा एसिड चाहिए तो हम पहले ही मटेरियल ऐसा लेंगे जो हमारा एंट्रिक कोटेड होगा, वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके ही डिज़ोल्व होगा, ठीक है। तो प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव होते हैं इसके, और इसका फाइनली प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव, और एक किस पे एम्फेसाइज मतलब कि किस पे ज़्यादा ध्यान देता है, प्रोडक्ट और प्रोसेस को समझने के लिए और प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए। तो मेरे साथ आप फिर से स्टार्ट कीजिए। एक सिस्टमैटिक अप्रोच होता है डेवलपमेंट का, जो स्टार्ट किससे होता है, प्री डिफाइंड, पहले से ही डिफाइन किए हुए ऑब्जेक्टिव को, और उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है हमारा प्रोडक्ट और प्रोसेस को अच्छे से समझने का और उसको कंट्रोल करने का। अब ये जो हमारे सारे के सारे हैं ना गाइस, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन NABH, और हमारा क्या पढ़ रहे हैं हम, क्वालिटी बाय डिज़ाइन, ये सारा का सारा किस लिए होता है, हमारा क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए। क्वालिटी को, ये क्या हो गया, सब कुछ क्यों होता है हमारा, क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए। इसलिए लिखा है बेस्ड होता है किस पे, क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट पे। ये सारी की सारी चीज़ें हम इसीलिए पढ़ते हैं कि हम अपनी क्वालिटी, हम अपना फाइनल आउटपुट बहुत अच्छा ला सके, उसमें एरर ना हो और इंसान का पैसा ख़राब ना हो, ठीक है। तो इसलिए बोला जाता है बेसिकली क्वालिटी को हम कभी भी टेस्ट नहीं कर सकते, उसको हम बिल्ड करते हैं प्रोडक्ट के अंदर। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। आप लोगों ने एक डो लिया, हमने आटा लिया, ठीक है, उसको नीड किया, हमने उसको गूथा, फाइनली हमने उसे चपाती बना ली। अब अगर हम आटे को अच्छे से छान के लेंगे, गाइस ध्यान से सुनिए, हम उसको छान के लेंगे, सीव करके लेंगे, तो अगर हम सीव करके लेंगे तो हमारी क्वालिटी कैसे आएगी, बहुत बेस्ट क्वालिटी आएगी, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया, उसे सीव नहीं किया, नो सीव नहीं किया हमने, डायरेक्ट ही हमने उससे चपाती बना दी, तो हमारा सकता है चपाती में कंकड़ आए मुंह में, है ना, हमारे मुंह में सारे की सारी गंदगी आए, तो हम फाइनल बाद में चेक करेंगे तो एरर तो आएगा ही आएगा। तो ये है हमारा क्वालिटी बाय डिज़ाइन, पहले से ही हम क्वालिटी को मेंटेन करके रखते हैं ताकि हमारा आउटपुट अच्छा आए। और अगर हम क्वालिटी पहले से मेंटेन नहीं करेंगे, बाद में टेस्ट करवाएंगे, तो हमारा हो सकता है 90% चांसेस होते ही होते हैं कि हमारा एरर आए, ठीक है। तो इसलिए लिखा है क्वालिटी को हम कभी भी टेस्ट नहीं कर सकते, इसको हमेशा हमेशा बिल्ड करते हैं प्रोडक्ट के अंदर। अब एग्जांपल दिया मैंने क्वालिटी बाय डिज़ाइन का। अगर हमें फास्टर डिसोल्यूशन की टैबलेट चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे रॉ मटेरियल्स को, वही जो मैंने चपाती का एग्जांपल दिया था आप लोगों को। रॉ मटेरियल्स को पहले से ही, मतलब पहले से ही चेक करेंगे प्रोसेस से, अकॉर्डिंग टू डिज़ायरेबल प्रोडक्ट। जिस तरीके का हमें प्रोडक्ट चाहिए होगा उसी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग हम रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस करेंगे, टेस्ट करेंगे, ठीक है। यही मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है, देखिए 1 मिनट, बहुत शॉर्ट में लिखा है, डिज़ाइन ही ऐसा करो भैया कि हमारा बेस्ट क्वालिटी आए, ठीक है। तो डिज़ाइन दैट प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, तो फिर टू गेट बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। अब ऑब्जेक्टिव, बहुत लोग समझते हैं ऑब्जेक्टिव होता क्या है, ऑब्जेक्टिव में कुछ भी भराते हैं। तो आप लोग को बताना चाहिए ऑब्जेक्टिव मतलब होता है हमारा एम, कि ऑब्जेक्टिव मतलब होता है हमारा एम, कि हम लोग क्वालिटी बाय डिज़ाइन करते ही क्यों हैं, हमारा मोटिव क्या होता है भैया क्वालिटी बाय डिज़ाइन करने का। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है, हमारा मेन एम जो है वो ये होता है कि हम इंश्योर कर सकें कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो बेस्ट क्वालिटी का आए। हम लोग इंश्योर कर सकें कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो बेस्ट क्वालिटी का आए। और वो कैसे होगा, बाय पहले से ही नॉलेज, प्रियर नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक फॉर डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस। पहले से ही नॉलेज होगी हमें प्रोडक्ट की और प्रोसेस की, तो हमें हमारा प्रोडक्ट बेस्ट क्वालिटी का आएगा। टू इंश्योर डिज़ायर्ड एट्रीब्यूट, जो चीज़ हमें चाहिए वही चीज़ हमारे पास आए,
जो चीज़ हमें चाहिए वही चीज़ हमारे पास आए। ये कैसे होगा? क्वालिटी बाय डिज़ाइन प्रोसेस से। टू इंश्योर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस नॉलेज गेन ड्यूरिंग डेवलपमेंट। अब बस यही है, तो हमें डेवलपमेंट के टाइम पे भी पूरी नॉलेज गेन हो, इसलिए हम क्वालिटी बाय डिज़ाइन करते हैं कि पहले से ही प्रोडक्ट के बारे में पता होगा तो और ज़्यादा हमारा अच्छा प्रोडक्ट बनेगा। तो ये चीज़ हमारी सारी की सारी हो गई। हमने क्या पढ़ा? हमने क्वालिटी पर डिज़ाइन का ओल्डर अप्रोच पढ़ा, हमने क्वालिटी पर डिज़ाइन का ओल्डर अप्रोच पढ़ा, न्यू अप्रोच पढ़ा, और फिर हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी, तोड़ तोड़ के डेफिनेशन को अच्छे से समझा। फिर हमने उसका ऑब्जेक्टिव पढ़ा, और हमने पढ़ा कि क्वालिटी कैन नॉट बी टेस्टेड, इट शुड बी बिल्ट इन प्रोडक्ट। ओके, अब हमारे आते हैं सेलियंट फीचर्स ऑफ क्यू बाय डी। क्यू बाय डी के सिंपल से फीचर्स क्या क्या होते हैं, ये ना बढ़ाने के लिए आपके सिलेबस को, टॉपिक को, बस ये बहुत इजी सी चीज़ है, ज़रूरत नहीं है लिखने की, समझने की ज़रूरत है बस। प्रोडक्ट को हम डिज़ाइन क्यों करते हैं? पेशेंट की जो हमारी नीड है और परफॉर्मेंस है, वो जो चाहिए पेशेंट को, उसको मीट करने के लिए, ठीक है। टू मीट प्रोडक्ट क्वालिटी एट्रीब्यूट, जो हमें प्रोडक्ट चाहिए उसकी क्वालिटी को मीट करने के लिए हमें क्यू बाय डी चाहिए होता है। टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, रॉ मटेरियल्स हमारे प्रोडक्ट पे कैसे इफ़ेक्ट करेगा, ये चीज़ देखने के लिए हम क्वालिटी पर डिज़ाइन यूज़ करते हैं। अब हम ब्रीफ ओवरव्यू, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोलता ना, जो जोसेफ सर हैं एक हमारे, वो यही है। अब हम ब्रीफ ओवरव्यू पढ़ेंगे इस टॉपिक के बारे में। हमारे एक डॉक्टर थे, डॉक्टर सर जोसेफ एम जुरान, उन्होंने दिया था क्वालिटी बाय डिज़ाइन। वो देखो, मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। सर हमारे डॉक्टर जोसेफ एम जुरान थे, वो बहुत परेशान थे कि लोग फाइनली प्रोडक्ट बनाते हैं, लास्ट में उनका जो प्रोडक्ट आता है वो बिल्कुल एरर, उसमें मोस्टली एरर होते ही होते हैं, उनका पैसा ही बर्बाद जाता है, क्वालिटी क्राइसिस भी आती है। तो फाइनली उन्होंने 21st सेंचुरी में एफडीए और उसकी जीएमपी के साथ उन्होंने एक चीज़ इनिशिएट करी, क्वालिटी बाय डिज़ाइन, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि क्वालिटी बिल्ड हो, किसी भी की क्वालिटी किसी भी उसमें क्या बोलते हैं प्रोडक्ट में बिल्ड हो, वो टेस्ट ना की जाए। तो इसलिए उन्होंने किया कि क्वालिटी को टेस्ट करना ये इतना ज़रूरी नहीं है जितना ज़रूरी है हमारा क्वालिटी बाय डिज़ाइन। क्वालिटी को डिज़ाइन करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारा टेस्ट के अकॉर्डिंग। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आई होगी ये स्टोरी। जोसेफ सर बहुत परेशान थे, क्यों? क्योंकि लोग क्राइसिस से गुजर रहे थे, उनका पैसा बर्बाद जा रहा था, इसलिए उन्होंने 21st सेंचुरी में एफडीओ जीएमपी के साथ मिलकर इस क्यू बाय डी निकाला, और उसके अकॉर्डिंग क्वालिटी को हम टेस्ट नहीं कर सकते, बिल्ड करते हैं प्रोडक्ट के अंदर। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है, गिवन था सर जोसेफ एम जुरान ने। उन्होंने दिया था कि लैक ऑफ नॉलेज की वजह से और इन्फॉर्मेशन की वजह से और लैक ऑफ प्लानिंग की वजह से मोस्टली क्वालिटी क्राइसिस होते हैं, जिस लोगों का पैसा बर्बाद जाता है। तो फाइनली एफडीए और जीएमपी ने 21st सेंचुरी में सर के साथ मिलके इनिशिएट किया क्वालिटी बाय डिज़ाइन, जिसका मेन एम क्या था? क्वालिटी को बिल्ड करना प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। अब फाइनली ये दिया उन्होंने कि क्वालिटी बाय डिज़ाइन, मतलब डिज़ाइन ही ऐसा करो कि बेस्ट क्वालिटी आए, इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन क्वालिटी बाय टेस्टिंग। अब हमारा आएगा, यही देखिए सिंपल सी चीज़ है, क्वालिटी बाय डिज़ाइन मीन्स डिज़ाइनिंग एंड डेवलपिंग फॉर्मुलेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस टू इंश्योर प्री डिफाइंड प्रोडक्ट क्वालिटी। अब इस लाइन का मतलब मैं नहीं बताऊंगी, आप लोगों को समझ में आया तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब देखिए मैं बता रही हूँ ना, सारा का सारा क्वालिटी पर डिपेंड करता है। तो ये सारा का सारा ना हमारा ICH ये हमारे हार्मोनाइजेशन की एक बोल सकते हैं कम्युनिटी होती है। इसमें सारी की सारी चीज़ें लिखी होती हैं, क्वालिटी, QSEM, क्वालिटी सेफ्टी एफिकेसी और मैनेजमेंट, इन सब के बेसिस पे सारी की सारी गाइडलाइंस लिखी होती हैं। तो क्वालिटी पर डिज़ाइन की गाइडलाइन किस किस क्वालिटी के शेड्यूल में लिखी होती है? 8, 9, 10 इन गाइडलाइंस में लिखी। ये ना एक तरीके से बुक होती है, इसमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है कि हम क्वालिटी को क्या क्या मैनेज कर सकते हैं, कौन कौन से हमें सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं। तो Q8, Q9, Q10 ये हमें सारी की सारी चीज़ें दिखाता है, ठीक है। अब बेनिफिट्स
ऑफ क्यू बाई डी और एलिमेंट्स ऑफ क्यू बाई डी। एक मिनट। सो गाइस, अब हमारा सिर्फ बेनिफिट्स और हमारा एलिमेंट्स ऑफ क्यू बाई डी हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि बहुत लंबी वीडियो ना हो जाए। तो एक बार आप देख लीजिए हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा ओल्डर अप्रोच क्या क्या होती है, न्यू अप्रोच क्या क्या। आप लोग एक तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं बता रही हूँ। ओल्डर अप्रोच पढ़ी हमने, न्यू अप्रोच पढ़ी हम लोगों ने, फाइनली हमने एक लाइन पढ़ी कि क्वालिटी को हम बिल्ड नहीं कर सकते, टेस्ट करते हैं। एग्जाम्पल पढ़ा, फिर ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं इसके। फाइनली सेलेंट फीचर्स एंड ब्रीफ ओवरव्यू पढ़ने के बाद अब हम पढ़ेंगे बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं इसके और एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच। और प्लीज़ आप लोग मुझको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि ये वीडियो कैसी है और मैं उसको और इम्प्रूव कैसे कर सकती हूँ। थैंक यू वेरी मच।